तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़े जहाँ पे लोग बीएस नॉर्म्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस 6 नॉर्म्स लागू हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारे को उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे क्या है बीएस 6 नॉर्म्स। सबसे उसके पहले हम जान लेंगे क्या है बीएस, उसके बाद क्या है बीएस 6 नॉर्म, क्यों है ये ज़रूरी और कैसे किया जाता है इसको इम्प्लीमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले बीएस के बारे में। सो बीएस मतलब भारत स्टेज। सो बीएस नॉर्म्स जो है ये क्लीन एनवायरनमेंट और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए भारत गवर्नमेंट ने कुछ बेंचमार्क सेट किए हैं गाड़ी में डाले जाने वाले फ्यूल और जो गाड़ी से धुआं निकलता है उसके ऊपर। सो लगाम कस दिए बेसिकली, मैं ऐसे ही बोलूँगा। एंड एमिशन नॉर्म्स अभी भी आया, ऐसा नहीं है। 1991 में हमारा पहला एमिशन नॉर्म आया था, व्हीकल एमिशन नॉर्म, जो कि पेट्रोल के लिए था। 92 में हमारा डीजल एमिशन नॉर्म्स भी आ चुके थे, लेकिन होते होते 2000 जब ईयर 2000 आया तब से हम यूरो बेस्ड भारत मतलब यूरो नॉर्म्स के ऊपर जो हमने अपना खुद का भारत स्टेज नॉर्म बनाया उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लेटेस्ट जो है वो भारत स्टेज नॉर्म 6 है, जो कि 2020 में आया है। उसके पहले 2017 में भारत स्टेज नॉर्म 4 आया था और उससे पहले BS3 जो है वो 2010 में आया था। तो BS3 और BS4 के बीच में जो 7 साल का जो गैप था ये काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए हम BS4 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम BS4 को इम्प्लीमेंट करते करते काफ़ी लेट हो गए थे और हम डायरेक्ट BS6 के ऊपर जंप कर रहे हैं। तो गाड़ी के जो एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक धुआं निकलता है, जिसके कंटेंट देखे जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स एंड और भी ज़्यादा होते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है एंड इसको हमको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये था BS के बारे में। बात करते हैं BS6 की। सो BS6 नॉर्म्स जो है वो सिर्फ गाड़ी से निकलने वाले धुएं पर नहीं है, तो वो गाड़ी में यूज होने वाले फ्यूल पर भी है। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि कोई भी फ्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और साथ साथ पोल्यूशन का भी, इसलिए भारतीय गवर्नमेंट ने अब कमर कस ली है और इसके कंटेंट काफ़ी कम कर दिए फ्यूल में से। अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो यहाँ अब सिर्फ 10 ppm ऑफ सल्फर अलाउड है एंड 60 mg ऑफ नॉक्स अलाउड है, जो कि BS6 में, जो कि BS4 में 50 ppm और 80 mg था। सो काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला दी है ऑलरेडी। और जहाँ कम सल्फर की बात हो रही है, तो अगर सल्फर कम जाएगा पेट्रोल में या डीजल में, सो जो उससे धुआं निकलेगा वो ऑब्वियसली लेस पोल्यूटेड रहेगा। सो भारतीय गवर्नमेंट, अब समझ लेते हैं क्यों है BS6 जरूरी। वर्ल्ड की जो 30 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज है उसमें से 21 हमारे देश में है। सर इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम अब भारत स्टेज नॉर्म 6 ला रहे हैं, जहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊंगा, आपको चार्ट की मदद से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो जहाँ BS4 नॉर्म्स में 80 जहाँ BS4 नॉर्म्स में 80 mg तक का नॉक्स अलाउड था, वहीं BS6 नॉर्म में अब उसको गिरा के सिर्फ 60 कर दिया है। एंड BS4 नॉर्म्स में जो पार्टिकुलेट मैटर थे वो जिसका के लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, उसको गिरा के अब BS6 में 4.5 mg तक के कर दिया है। बात करते हैं डीजल इंजन की, तो नॉक्स जो 250 mg से घटा के 80 mg कर दिया है और पर्टिकुलर मैटर जो है उसको 25 mg से गिरा के 4.5 mg कर दिया है। और तो और हाइड्रोकार्बन और नॉक्स का जो मिश्रण था इसको भी गिरा के 300 mg से गिरा के 170 mg कर दिया है। सो काफ़ी ज़्यादा रेशो घटाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड बात सिर्फ यहीं पे नहीं होती है, तो जैसे कि मैंने आपको पता सल्फर के कंटेंट भी पेट्रोल में से या डीजल में से कम कर दिया। अगर मैं पेट्रोल का एग्जांपल दूं तो आपको अब सिर्फ 10 ppm ऑफ सल्फर इज अलाउड, जो कि पहले 50 ppm था। सो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली अब आप समझ चुके हैं कि BS6 नॉर्म्स क्यों यूजफुल है। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे डीजल इंजन की, क्योंकि डीजल इंजन को BS6 बनाने में काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी कंपनी को एंड काफ़ी ज़्यादा एडिशनल पार्ट्स यूज करने पड़े थे, जिसमें से सबसे पहला है DPF, दैट इज डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। सो क्या होता है, इंजन से जब पूरा धुआं निकलता है गंदा एग्जॉस्ट,
तो वो सबसे पहले आपके डीपीएफ में आएगा। डीपीएफ यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वो पार्टिकुलेट को फिल्टर करता है। सो एग्जॉस्ट में से जब धुआं आया वो फिल्टर में गया और वहां पे ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ फिल्टरेशन अप्लाई कर दिया जाता है एंड पार्टिकुलेट जो है वो धुएं में से अलग कर दिए जाते हैं एंड बचा हुआ जो है वो आगे भेजा जाता है। तो इसके बाद आता है आपका एडब्लू। एडब्लू का काम यह है कि वो यूरिया बेस्ड सॉल्यूशन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है एंड एससीआर में भेज देता है। तो आपका धुआं और जो 10% ऑफ बचा हुआ था पार्टिकुलेट मैटर था प्लस बचा हुआ अलग से धुआं एंड अब ये अमोनिया ये जितना भी है ये सारा आपका जाएगा एससीआर, जो कि है सिलेक्टिव कैटालिटिकल रिडक्शन। इसका काम यही है कि जितना भी इसके पास इनपुट आया है इस सबको अगेन यहाँ पे अगेन बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, इसके बाद इसका जो आउटपुट निकलेगा वो नाइट्रोजन और वाटर रहेगा, लेकिन NONH2O। सो ये 3 पार्ट अप्लाई लगाने पड़ते हैं डीजल इंजन के साथ, डीजल इंजन के बाद रादर, ताकि आप BS6 में उसको कन्वर्ट कर पाए। सो इसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है एंड आपकी गाड़ी की जो कीमत है वो 80,000 या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एक डीजल की कार जो पहले फॉर एग्जांपल 4 लाख में आ रही थी वो अब 4,80,000 या उससे भी ज़्यादा में आएगी। साथ साथ आपने जो एडिशनल चीज़ें लगाई है इसका आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा या एडब्लू जो है उसका आपको टाइमली टॉपअप भी करना पड़ेगा। एंड देखा जाए तो डीजल के जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट पेट्रोल के प्राइसेस जितने ही हो रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे अब लगता नहीं कि डीजल गाड़ी खरीदना एक अच्छा सॉल्यूशन है। रादर मैं प्रीफर करूंगा कि मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि आप पेट्रोल गाड़ी की तरफ जाइए, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी को जब BS6 बनाना होता है तो उसमें सिर्फ एडिशनल फिल्टर अप्लाई करने पड़ते हैं कैटालिटिकल कन्वर्टर्स के पास। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है उसमें एडिशनल फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे या तो आपका कार का साइज थोड़ा बढ़ सकता है या तो फिर वो लोग कुछ एडजस्टमेंट करके उतने ही साइज में आपको लगा के दे देंगे। कंपनी के जो मॉडल आ रहे हैं वो ऑलरेडी बाहर से नहीं बिल्कुल मत कर रही है, सोचना भी मत, ये बड़ा बेकार ऑप्शन है। तो जो कंपनी से आ रहा है वही यूज कीजिए। सो ये सब करने से पेट्रोल के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। 10,000 से लेके 50,000 तक कार के प्राइस में डिफरेंसेस आए हुए हैं एंड देखा जाए तो कोई एडिशनल आपको फिर अगर मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जितना पहले मेंटेनेंस था उतना ही रहेगा। एंड मोर ओवर टू दैट पेट्रोल और डीजल का प्राइस अगर मैं जो बोल रहा था कि ऑलमोस्ट सेम हो रहा है तो आप रादर पेट्रोल ही अब प्रीफर किया जाएगा। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पेट्रोल एनवायरनमेंट के लिए भी डीजल के मुकाबले सही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेट्रोल कार ही लें, क्योंकि इससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचेंगे। एंड अगर आप ऑप्शन में अगर आपका डेली जो कम्यूट है वो थोड़ा छोटा ही है, कम है, तो अगर आप CNG प्रीफर कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट ही है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ कंफ्यूजन अगर पेट्रोल या डीजल के बीच में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेट्रोल गाड़ी लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, चाहे कुछ हो जाए फिर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस आउट एंड धन्यवाद।